गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए, जो हम लोग यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज लगा रहे थे उसी क्रम में आज ये अगला वीडियो है। इसमें आज हम लोग धी आईएएस कोचिंग सेंटर का जो है टेस्ट नंबर 4 लगाएंगे, जीएस का। ठीक है, जीएस का टेस्ट नंबर 4 लगाएंगे आज हम लोग। और इसके पहले हम लोगों ने देखिए धी आईएएस के जो है 3 सेट लगा चुके हैं जीएस के ही। ठीक है, 3 सेट लगा चुके हैं धी आईएएस के। और दृष्टि कोचिंग के कितने लगा चुके हैं? 2। अगर आप लोगों ने ये टोटल 5 सेट करा चुके हैं हम पहले। अगर आप लोगों ने ये पाँचों सेट नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर इनको कर सकते हैं आसानी से। और अपना स्कोर ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, ताकि आप लोगों की तैयारी जो कितनी है इस यह अंदाज़ा लग सके आपको भी, और हमको भी उचित रणनीति बनाने का जो है मौका मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की टेस्ट सीरीज। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बाइलिंगुअल टाइप का है। अगर आप लोगों को हम हिंदी में कराएंगे, अगर जिसको हिंदी में दिक्कत है तो वो इंग्लिश में देख सकता है बगल में। ठीक है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। देखिए, इस साइड हिंदी में है और इधर इंग्लिश में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कूटों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को बताइए। देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो समान रूप से पृथ्वी पर आग्नेय शैल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। देखिए, आग्नेय चट्टानें सबसे सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती हैं। देखिए, आग्नेय चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा या लावा के माध्यम से सीधे जो है भूमि से निकलकर बनती हैं। ठीक है, इनमें अवसादीकरण या फिर रूपांतरीकरण नहीं होता है। यही आग्नेय चट्टानें, ठीक है, इसमें ताप दाब परिवर्तन होकर ये अवसादी चट्टानों में बदल जाती हैं, फिर अवसादी चट्टानें जो रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कथन तो सही है। अब इसका कारण देख लेते हैं। पृथ्वी पर भूपर्पटी का 2/3 भाग इन्हीं शैलों का बना है। तो चूँकि सर्वाधिक मात्रा में और 2/3 भाग भी इन्हीं का बना है, तो देखिए रिलेशन भी दोनों में है, तो ये क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित पर्वत जैग्रोस पर्वत है। ठीक है, देखिए ये गलत है। ठीक है, कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर जैग्रोस पर्वत नहीं, अल्पस पर्वत स्थित है। ठीक है, एल्जोस पर्वत है, सॉरी एल्जोस नाम है उसका, एल्जोस। तो ये कहाँ पे है? ईरान में पड़ता है ये पर्वत। तो देख लेते हैं हम लोग एक बार इसकी लोकेशन। देखिए ये है, ईरान में पर्वत पड़ता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट। और बाकी तीनों मैचिंग मतलब, और नीचे देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एनातोलिया पठार के उत्तर में स्थित पर्वत। ठीक है, पांटिंग पर्वत, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि तियान शान एवं कुनलुन शान के मध्य स्थित बेसिन जो है क्या कहलाती है? तारिम बेसिन। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्विन नदियों के मध्य स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित है? देखिए, इरावदी नदी और साल्विन नदी ये दोनों कहाँ पे बैठती हैं? म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में बैठती हैं। तो वो उनके मध्य में कौन सा पठार है? तो शान का पठार है। शान का पठार कहाँ पे है? म्यांमार में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है ओब, एनेसी और लीना नदियों का प्रवाह कहाँ पर है? प्रशांत महासागर की ओर, या अटलांटिक महासागर की ओर, या आर्कटिक महासागर की ओर, या हिंद महासागर की ओर। तो इन नदियों का एक बार हम लोग देख लेते हैं डायग्राम, उसमें मानचित्र में देख लेते हैं नदियाँ कहाँ पर हैं। देखिए ये अपना प्यारा भारत दिख रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या है? आर्कटिक सागर। ठीक है, नीचे अटलांटिक होता है, तो आर्कटिक सागर में ये नदियाँ गिरती हैं जाकर। ठीक है, देखिए यहीं पर सारी नदियाँ हैं। ओब नदी, एनेसी नदी, ये सारी नदियाँ यहीं पर हैं तीनों। तो कहाँ पर गिर रही हैं जाके? आर्कटिक सागर में। ठीक है, आर्कटिक सागर में गिरती हैं ये ओब, एनेसी और लीना नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडा मरुस्थल है? तो कौन सा ठंडा मरुस्थल है? देखिए, कलाहारी मरुस्थल ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में मतलब अफ्रीकी देश में, साउथ में पड़ता है ये, अफ्रीकी महाद्वीप में। और अटाकामा मरुस्थल ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर पड़ता है, तो ये भी गर्म मरुस्थल है। कालाहारी भी गर्म है और नाफुद भी गर्म है। गोबी मरुस्थल, देखिए गोबी मरुस्थल जो है
ये ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। ये चाइना के ऊपर मंगोलिया में पड़ता है गोबी मरुस्थल। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? सत्य कथन को चुनना है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। तो ये गलत लिखा है यहाँ पर, 2 नहीं 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। मैरियाना गर्त पृथ्वी पर अधिकतम गहराई वाला क्षेत्र है। तो मैरियाना गर्त कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है और ये अधिकतम गहराई वाला क्षेत्र है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से हल कीजिएगा और बाद में कमेंट में स्कोर ज़रूर बताइएगा आप लोगों का कितना बन रहा है, ठीक है। कोशिश करिएगा एटलीस्ट अभी 80 से 85 के बीच में आप लोगों के बनने चाहिए, नेगेटिव हटा करके, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में स्कोर अपना अपना ज़रूर बताइएगा। इससे तैयारी करने में या फिर हमको भी और अच्छे अच्छे टेस्ट पेपर लाने में सहायता मिलेगी। और वीडियो की क्वालिटी कैसी है यह ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में, ताकि हम कोई भी अगर परेशानी होती है तो उसको दूर किया जा सके और क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करना है हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या है? बृहस्पति सबसे छोटा ग्रह। देखिए यहाँ पे ग्रह हैं बृहस्पति, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और यहाँ उधर विशेषताएं लिखी हैं। तो सर्वाधिक अच्छी गति किसकी होती है? बुध की, क्योंकि बुध जो है सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक ग्रह है, ठीक है। फिर और सर्वाधिक सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। शुक्र जो है ये क्या है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 4, इसका हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है देशांतर रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देशांतर रेखाओं के संदर्भ में देखना है हम लोगों को। देशांतर रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, तो बिल्कुल सही है। देखिए देशांतर रेखाएं कैसे होती हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं ये वाली होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जुड़ी होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। तो ये देशांतर रेखाएं हो गई। और अक्षांश रेखाएं ये होती हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। 0 डिग्री, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक 90 डिग्री पे आती और इधर भी 90 डिग्री, ठीक है, ध्रुव पर। तो ये हो गई देशांतर रेखाएं, ये हो गई अक्षांशी रेखाएं। तो पूछा गया देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो बिल्कुल सही है। देखिए अक्षांशी रेखाओं की लंबाई तो ये जो विषुवत रेखा वाली ये सर्वाधिक लंबी होती है, फिर उसके पश्चात छोटी होती जाती हैं रेखाएं। पर देशांतर रेखाओं की लंबाई जो बिल्कुल बराबर होती है, देखिए सब में बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं इसमें क्या करना है कि कौन सा असत्य असत्य कथन पहचानना है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, तो ये भी सही है। अभी आप लोगों को हमने बताया, ठीक है, जो है अक्षांशी रेखाएं समांतर होती हैं, क्योंकि उनके बीच की दूरी बिल्कुल बराबर होती है और वो सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है। ये कभी मिल नहीं सकती समांतर रेखाएं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो देखिए ध्रुव पर आकर मिल गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये रेखाएं उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, तो बिल्कुल सही है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, एक बिंदु पर मिल गई। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है, तो गलत है। देखिए ध्रुवों पर बीच की दूरी अधिकतम नहीं है, न्यूनतम है, ठीक है, एक बिंदु के समान है। तो यही गलत हो जाएगा, डी नंबर। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं? तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। राइट आंसर यही हो जाएगा इसका। देखिए होता क्या है कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, तो यहाँ जो 0 डिग्री वाली देशांतर रेखाएं प्रधान यामोत्तर रेखा इसको बोलते हैं। इसी से डिसाइड करते हैं, ठीक है, टाइम पूरे विश्व का। तो ये इसी के जो 180 डिग्री नॉर्थ और 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा होती है, ठीक है। ये 0 डिग्री पे हम लोग देखते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा इसको बोलते हैं। इसी के सापेक्ष में ये रेखा देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। बाकी कोई भी इसमें सही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित जनजाति तथा उनके निवास स्थान को सही सुमेलित कीजिए। तो क्या है कि जनजाति और निवास स्थान है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह पहचानना है, ठीक है। बर्बर, मोरक्को बिल्कुल सही है। नूबा, सूडान ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फुलानी, मध्य एशिया। देखिए फुलानी मध्य एशिया में नहीं जनजाति होती है, ये जो होती है पश्चिम अफ्रीका की जनजाति है, ये एक पश्चिमी अफ्रीका की जनजाति है ये, ठीक है। और बेद्दा श्रीलंका के बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि इसमें गलत
पहचानना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये देखिए गिब्सन, ग्रैंड सैटी, ठीक है, नेगेव और ग्रेट विक्टोरिया कौन सा मरुस्थल पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है। देखिए हम लोग मैप में देख लेते हैं, इसका राइट आंसर जो है नेगेव, ठीक है। बाकी गिब्सन, ग्रैंड सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया ये तीनों ऑस्ट्रेलिया में है। देखते हैं मैप की सहायता से। ये देखिए गिब्सन दिया है, ठीक है। सिम्पसन, सेंटर डिजर्ट, ग्रैंड सैंडी भी यहीं पर पड़ता है, ठीक है। इसमें कवर नहीं हो पाया है पूरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और एक डिजर्ट ये है तनामी डिजर्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन कौन से स्थित हैं, तो 1 2 4 स्थित हैं और तीसरा नहीं है। 1 2 4 राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित बंदरगाह पत्तनों में से कौन सा एक बाहपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। तो देखिए बाहपत्तन का विशिष्ट ऑप्शन है विशाखापट्टनम, हल्दिया, कोच्चि या तूतीकोरिन। तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। यह एक जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, जो सर्वाधिक गहरा बंदरगाह यही है विशाखापट्टनम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सर्वाधिक कोयला कहाँ, गोंडवाना क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। गोंडवाना क्षेत्र में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और बिटुमिनस कोयले में सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए सल्फर की मात्रा जितनी कम होती जाएगी कोयले की क्वालिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। तो कोयला कौन कौन से, एक होता है पीट प्रकार का कोयला, पीट, फिर उसके पश्चात होता है पीट कोयला होता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर एंथ्रासाइट होता है कोयला, ठीक है, एंथ्रासाइट। तो सर्वाधिक अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है, ये एंथ्रासाइट माना जाता है, ठीक है। पीट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, सर्वाधिक अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि इसमें सबसे कम सल्फर होता है, ठीक है। मगर इसमें भी कम ही होता है, बिटुमिनस में भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। सल्फर की मात्रा जितनी कम होगी कोयले की गुणवत्ता उतनी अच्छी होती जाती है। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पहचानना है। स्टाम्बोली भूमध्य सागर का जल स्तंभ इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टाम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का जल स्तंभ भी बोलते हैं, इसका उपनाम एक तरीके से आप समझ सकते हैं। एकांकागुआ विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो गलत है, ये सक्रिय नहीं है, ये अक्रिय है, ठीक, मतलब कि निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। एकांकागुआ निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी एजोस डेल सलाडो है, ठीक है, ओजोस डेल सलाडो। ये कहाँ पे पड़ता है, ये जो है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर पड़ता है, ठीक है। और बढ़ते नेक्स्ट है कियालू, ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, बिल्कुल सही है। कियालू हवाई द्वीप पर पड़ता है, ठीक है। हवाई द्वीप पे किसका अधिकार है, यूएसए का, ठीक है। और पोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। देखिए ये ज्वालामुखी पर्वत है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और वो निष्क्रिय एकांकागुआ निष्क्रिय ज्वालामुखी है और सक्रिय एजोस डेल सलाडो, ठीक है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है। इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चूँकि इसमें गलत पूछा गया है। बढ़ते नेक्स्ट है पोर्ट रेडियम अवस्थित है। पोर्ट रेडियम कहाँ अवस्थित है, अथाबास्का की झील के पास, सुपरिया झील के पास, या ग्रेट बियर झील के पास, या मिशिगन झील के पास। देखिए झीलें जो हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, कनाडा में 5 झीलें लगातार हैं, उनको तो याद ही कर लीजिए। ग्रेट बियर, ठीक है, स्लेव लेक, फिर अथाबास्का, फिर रेंडियर है, फिर विनिपेग है, ठीक है। तो अथाबास्का झील के पास ही ये जो है पोर्ट रेडियम अवस्थित है, ठीक है। तो ये कभी कभी नॉर्थ से साउथ लगाने को भी आ जाता है झीलें। तो 5 झीलें कनाडा में लाइन से, एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रेट बियर, स्लेव लेक, अथाबास्का, रेंडियर और विनिपेग लेक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है 1 और 2 को सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पर देश दिए, यहाँ पर राजधानी, ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिटी, बिल्कुल सही है। कोलंबिया की बोगोटा, बिल्कुल सही है। लेसोथो की मशेरो, बिल्कुल सही है। और पराग्वे की असंसियान, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारों सही सम्मिलित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सुलेमान खान विश्व में जस्ता एवं सीसा निक्षेप की सर्वाधिक समृद्ध खान है। तो यह कहाँ स्थित है सुलेमान खान, तो देखिए सुलेमान खान जो है ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका,
मैक्सिको, कनाडा या फिर अर्जेंटीना। तो देखिए यह मैक्सिको, या इस वर्तमान में मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, सुलेमान खान, सॉरी कनाडा में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। तो देखिए रेन वीवर, नेल्सन, ओहायो या अरकनसास। देखिए मिसिसिपी जो है ये नॉर्थ अमेरिका में बहती नदी है, यूएसए में बहती है ये। मिसिसिपी और मिसौरी भी इसकी सहायक नदी है। ये जो है विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, पंचाकार डेल्टा बनाती हैं। पंचाकार डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा पंचाकार डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी बनाती हैं। और ये चारों जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, रेड रिवर, नेल्सन, ओहायो और अरकनसास। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में पहचानना है। या कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है देख लीजिए एक बार। ये मान लीजिए भारत है अपना प्यारा भारत, ये केरल, ठीक है, ये कर्नाटक, ये तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, या ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, मिलन स्थल पर। या पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो बिल्कुल सही है। ये देखिए पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, तो इन्हीं के मिलन स्थल पर रहिए, ठीक है। ये देखिए ऐसे मतलब थोड़ा मोटा है ना, ऐसे करके। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी इसी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये गलत है, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोद्दा बेट्टा, दोद्दा बेट्टा, ठीक है, दोद्दा बेट्टा, ना कि अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ठीक है, और अन्नामलाई ही दक्षिण भारत की भी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 जिसमें होगा, तो डी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। चक्रवात दिए हुए हैं और उनको मिलाना है। तो विली विली चक्रवात कहाँ है, कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है, ये बिल्कुल सही मैच है, ठीक है। बोगियो कहाँ पे आता है, तो फिलीपींस में आता है। और टाइफून कहाँ पे आता है, तो चीन में आता है। और टॉर्नेडो कहाँ आता है, कैरिबियन सागर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ए हो जाएगा, मतलब ए का 1 हो जाएगा 1 और बी का 3rd हो जाएगा। तो 1 3 4 2 इसका राइट आंसर होगा, 1 3 4 2। राइट आंसर इज ए। बढ़ते नेक्स्ट। एक मिनट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, यूकान पठार, कोलोराडो पठार, ग्रेट बेसिन पठार या चियापास पठार। तो राइट आंसर इसका चियापास पठार हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिको में है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो लौह उत्पादक क्षेत्र हैं और यह देश हैं। तो देखिए लॉरेन फ्रांस में बिल्कुल सही है, ठीक है। मिडलैंड यूके में बिल्कुल सही है। किरूना तो यूक्रेन में, ये गलत है। किरूना यूक्रेन में नहीं है, ये स्वीडन में है। देखिए ये आप लोगों को हर पेपर में, ठीक है, लौह उत्पादक क्षेत्र या फिर खनिज उत्पादक क्षेत्र ये सारे मिलते हैं। तो आप लोग इन लोगों को मतलब इनको अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिए। इनसे क्वेश्चन हर बार कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं, खनिजों से या फिर खदान से, ठीक है। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। किरूना कहाँ पे है, स्वीडन में है, तो यही मैच नहीं है, बाकी नीचे वाला भी मैच है, ठीक है। कोस्ताने कहाँ है, कजाकिस्तान में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें वृंद क्रम की चट्टानों के बाद आती हैं, तो बिल्कुल सही है। देखिए चट्टानें कैसे आती हैं, पहले चट्टानें आती है आर्कियन, फिर धारवाड़, उसके पश्चात आती है बिंद की चट्टानें, विंद आती है, ठीक है। उसके पश्चात गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना के पश्चात डक्कन ट्रैप आता है। डक्कन ट्रैप के पश्चात टर्सरी के बाद क्वार्टरली, ठीक है। इस प्रकार आती है, ये क्रम है। तो गोंडवाना के पश्चात मतलब गोंडवाना बिंद क्रम के पश्चात आता है, तो बिल्कुल सही है। डक्कन ट्रैप की रचना ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुई है, ये भी सही है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, ये गलत है। देखिए आर्कियन चट्टान जो है सर्वप्रथम आर्कियन चट्टान ही बनती है जब ज्वालामुखी फटता है ज़मीन से, तो सर्वप्रथम
ये जो लावा निकलता है इसी से आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें जो है ये रवेदार चट्टान होती है, पर इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 जिसमें होगा। राइट आंसर इज बी। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तवांग घाटी होकर तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है? तो कौन सा? ठीक है, बोमडीला, ये जो तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग जो है प्रदान करता है। इसको एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं कहाँ पे है बोमडीला दर्रा। ये देखिए, ये यहाँ पर भूटान है, भूटान देश, और ये असम है, और ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश। यहीं पे ये दर्रा जो है, ठीक है, सीमा पर है। ठीक है, बोमडीला दर्रा, और इससे से ये तवांग घाटी होते हुए तिब्बत जाने का मार्ग मिलता है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर? बोमडीला दर्रा राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से दर्रे हैं। यांगयाप दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा, तो ये कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए, बड़ा लाचा, शिव किला और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, और दीफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को बताइए। हिमालय वन ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं, बिल्कुल सही है, चूँकि ऊंचाई के साथ साथ जो है वर्षा का क्रम, वर्षा की मात्रा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, तो इस सब कुछ बदलता रहता है, इसलिए ऊंचाई के साथ वनों भी बदलते रहते हैं, वन की प्रकृति बदलती रहती है। ऊंचाई के साथ साथ जलवायु तत्वों की मात्रा में निरंतर अंतर आता है, तो ये भी जो कथन को, ये जो कारण है कथन को सिद्ध कर रहा है। ठीक है, चूँकि ऊंचाई के जलवायु बदलेगी तो वनस्पतियाँ भी बदलती हैं, तो ये ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित डाफला, मिसी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियाँ किस हिमालय का भाग है? तो किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन है ट्रांस, लघु, बृहत या शिवालिक हिमालय। तो राइट आंसर इज शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये शिवालिक हिमालय के भाग हैं। बढ़ते नेक्स्ट है। यूरेशियाई देश तुर्की की सीमा किस सागर से नहीं लगती? तो देखिए, तुर्की की सीमा किस सागर से नहीं लगती, इसको हम लोग देख लेते हैं मैप से एक बार। ये देखिए, ये तुर्की है। ठीक है, तो ये कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर है। एक मिनट, एक बार बैक चलते हैं हम लोग, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। देखिए, काला सागर, कैस्पियन सागर, मरमरा सागर, भूमध्य सागर। देखिए, किस सागर से नहीं मिलती? तो कैस्पियन सागर से नहीं मिलती, काला सागर, मरमरा सागर, भूमध्य सागर से मिलती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे। देखिए, ये तुर्की है, ठीक है, ये ब्लैक सी है काला सागर, और ये मरमरा सागर है, ठीक है, छोटा सा, और ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर से नहीं मिलती, कैस्पियन सागर से अजरबैजान और रूस की सीमा मिलती है, रूस की उधर से, और इधर से ईरान की सीमा, ये 3 देश मिलती है। ठीक है, उधर से तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, 5 देशों की सीमा उस कैस्पियन सागर से मिलती है। और ये जो है भूमध्य सागर है, तो तुर्की की ब्लैक सी, मरमरा सी और भूमध्य सागर तीनों से मिलती है। ठीक है, तो इन तीनों से मिलती है, काला सागर, ब्लैक सी, मरमरा सी, भूमध्य सागर से, पर कैस्पियन से नहीं मिलती। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को बताइए। टर्सरी मिट्टी उत्तर प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी के क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र जल प्लावित रहता है, जिससे यहाँ पर मिट्टी का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, पर यह क्षेत्र जल प्लावित नहीं रहता। ठीक है, तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या? कथन तो सही है, पर इसका कारण गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले मोंटाना क्या होते हैं? ये तो एक विशेष किस्म की घास है, या फिर निग्रो प्रजाति है, या फिर एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर स्थित वन है, या फिर दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले हिरन की प्रजाति है। तो राइट आंसर इसी हो जाएगा, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर पाए जाने वाले वन है ये मोंटाना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से। ये भी कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि चंद्रमा जो है पास में होता है और सूर्य जो है दूर होता है। तो किस संदर्भ में हो रहा है? देखिए, ऐसा ज्वार भाटा के टाइम में होता है। ज्वार भाटा जब आते हैं तो वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। ठीक है, सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर होना इसका प्रमुख कारण है, तो ये बिल्कुल सही अभी बताया हमने। सूर्य चूँकि दूर है इसलिए उसका आकर्षण बल कम होता है, तो दोनों सही हैं इसके। ठीक है, और कथन जो है कारण उसको संतुष्ट भी कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहचानना कौन सा सही नहीं सुमेलित है। तो पंचभद्रा झील राजस्थान में बिल्कुल सही है। सोंगमो झील
सिक्किम में बिल्कुल सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है, ठीक है। और जानसर झील ये हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है। जानसर झील हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसके पश्चिमी और पूर्वी स्टेशन कौन से हैं क्रमशः? तो सेंट पीटर्सबर्ग या व्लादिवोस्टॉक, मॉस्को या व्लादिवोस्टॉक, ठीक है। वोल्गोग्राड या व्लादिवोस्टॉक या व्लादिवोस्टॉक और सेंट पीटर्सबर्ग। तो देखिए इसके क्रमशः, देखिए इसका जो पश्चिमी स्टेशन है वो सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होकर ट्रांस साइबेरियन रेल जो व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। तो पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्वी व्लादिवोस्टॉक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये लौ अयस्क क्षेत्र हैं और ये राज्य हैं, तो यहाँ मैच करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। कौन कौन सा सही मैच है। तो देखिए नाथरा की पाल गुजरात में, तो गलत है। नाथरा की पाल कहाँ पे है? राजस्थान में, तो ये मैच नहीं है, ठीक है। थुर हुंडेर, तो ये बिल्कुल सही है। और पंसीरा गुरु, तो ये झारखंड में भी सही है। देखिए पहले टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन था, सेम यही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने वो लगाया होगा तो ये आप लोगों को मिला होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। दे के ही पहले टेस्ट में था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें 2 और 3 होगा तो केवल मतलब बी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है पछुआ पवनों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ये शीतोष्ण वाताग्र के निर्माण में सहायक होते हैं, तो बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये व्यापारिक पवनों की अपेक्षा कम प्रचंड होती हैं, तो देखिए ये गलत है। ये व्यापारिक पवनों से ज़्यादा प्रचंड होती हैं, ठीक है। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? ध्रुवों के पास चलती हैं, मतलब विषुवत रेखा के पास व्यापारिक पवन चलती है, फिर उसके ऊपर पछुआ पवन चलती है, फिर इसके ऊपर ध्रुवी पवन चलती है, ठीक है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पर्याप्त वर्षा कराती हैं, चूँकि जो पछुआ पवनों की दिशा ऐसे होती है, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, इसलिए ये पश्चिमी जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पर्याप्त वर्षा कराती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ये सही नहीं है बस। बढ़ते नेक्स्ट। लंबे समुद्री मार्गों के बीच स्थित वैसे स्थान जहां जलयान रुककर ईंधन, पानी और यात्रियों के लिए भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए, तो न्यू इंग्लैंड कहाँ पर है? ये अमेरिका में पड़ता है, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है न्यू इंग्लैंड, ठीक है। जॉर्ज टाउन ये कहाँ पड़ता है? तो जॉर्ज टाउन कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका, जॉर्ज टाउन पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है जॉर्ज टाउन, ठीक है। पूर्वी लंदन, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। और मोनाको, तो मोनाको कहाँ पर पड़ता है? मोनाको यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 ए इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्या है सब? ये निम्न भूमि के देश हैं, ठीक है, निम्न भूमि के देश। तो बढ़ते नेक्स्ट निम्न पर विचार कीजिए। क्या दिया हुआ है? कलोल, बकरोल, महसाना, नौग्राम। तो उपरोक्त प्रसिद्ध तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? महसाना और कलोल। देखिए कलोल काफ़ी फेमस है, ये गुजरात में स्थित है, तो आप इसी से कर सकते हैं अगर आपको इन चारों में एक भी आता है तो। और महसाना भी गुजरात में ही है। बढ़ते नेक्स्ट, चारों गुजरात में है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो गर्म पानी के स्रोत हैं और ये प्रदेश हैं, ठीक है। तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, तो बिल्कुल सही है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है। अनहोनी ये उत्तराखंड में, तो ये गलत है। अनहोनी कहाँ है? एमपी में। आप लोग इन सबको याद जरूर कर लीजिएगा। तप्त पानी सिक्किम में, तो ये भी गलत है। तप्त पानी कहाँ पे? तप्त पानी जो उड़ीसा में, ठीक है। ये जो गर्म जल के क्षेत्र हैं तीनों, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक इसमें। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को 3 भागों में विभाजित करती है? तो पूर्ववर्ती नदी, तो ऑप्शन है इस प्रकार है, व्यास, सतलज, चिनाब या झेलम। तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है। देखिए ये मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया है, 1 मिनट, ये ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ इस तरह है। तो उत्तर पूर्वी कहाँ पे? ये उत्तर पूर्व, तो इधर ये पड़ता है,
ठीक है। इस साइड पड़ता है ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर। तो पूछा गया है कि मतलब पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में इस प्रवाल यह प्रवाल बनती है, यह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिए हैं, तो किस प्रांत के पास है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखिए मैप है और ये ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ पूर्व में। तो ये यह कहाँ पर है, क्वींसलैंड प्रांत के पास है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के पास। देखिए 5 प्रांत इन इसके साफ साफ आप लोगों को दिख रहे हैं, क्वींसलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न टेरिटरी और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ठीक है, और नॉर्दर्न टेरिटरी। तो ये 6 ही दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये किसके पास है, क्वींसलैंड के पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मतलब बेनेलक्स देश में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, बेल्जियम, फिनलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो कौन सा नहीं है इसमें, फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड जो है नार्केट देश में आता है, नार्केट देश में, ठीक है। फिनलैंड, स्वीडन, तो सब नार्केट देश में। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित है। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। पेरिनेज, फ्रांस और स्पेन, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फ्रांस और स्पेन के बीच में पेरिनीज पर्वत, अल्पस फ्रांस और इटली, ये भी सही है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये भी सही है, सभी सही हैं, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये घास के मैदान है और ये क्षेत्र दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, पार्कलैंड कहाँ है, अफ्रीका में पड़ता है। डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। और सेल्वास लानोज जो है वेनेजुला में होता है, सेल्वास अमेजन बेसिन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 3 2 1, 4 3 2 1, राइट आंसर इज सी। बढ़ते नेक्स्ट। राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यह ब्लैक फॉरेस्ट के पर्वत से निकलती है, तो गलत है, ठीक है। ये अल्पस पर्वत से निकलती है, जो कि कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, ये देखिए राइन नदी, ये राइन नदी दिख रही है, ये राइन नदी है। और ये कहाँ से निकल रही है, ये स्विट्जरलैंड देश है, ठीक है। इसके अल्पस पर्वत से निकलती है ये। और इसके एक और जो है ब्लैक फॉरेस्ट है, इसके जर्मनी की ओर ब्लैक फॉरेस्ट है। यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट पड़ता है राइन नदी के, और इधर वासजेस पर्वत पड़ता है, वासजेस, यहाँ पे लिख देते हैं वासजेस पर्वत, वासजेज बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। इधर ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये ब्लैक पर्वत से नहीं निकलती है, तो ये गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा गया है, तो पहला ही गलत हो गया, बाकी सारे सही हैं। यह उत्तर सागर में गिरती है, बिल्कुल सही है। रॉटरडम बंदरगाह इसी नदी पर अवस्थित है, ये भी सही है। और यह यूरोप की सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय नदी है, जलमार्ग नदी है, ये भी सही है। तो बढ़ते नेक्स्ट है। तो इससे आप लोग देखिए, ये सब पढ़ लीजिए आप लोग, अभी टेस्ट सीरीज है ये, इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फैक्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते चलिए, छोड़ना नहीं है। आंसर मिल गया तो भी क्या हुआ, सब लोग सब पढ़ लीजिए कौन कौन सा सही है, तो इससे जानकारी ये बढ़ेगी पेपर में, ये सब हेल्पफुल है, ठीक है, सब चीज़ें। देखिए यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए इस टेस्ट सीरीज में, पर आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है ये ज़रूर पता चल जाएगा, किस क्षेत्र पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है ये यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके कितने भी सही होते हैं ये मायने नहीं रखता इस समय, आप लोगों को पढ़ने के क्षेत्र पता चलेंगे, किस तरह पढ़ना है ये सब पता चलता रहेगा आपको। तो बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कृषि की किस पद्धति के मतलब के अंतर्गत कृषि भूमि को दो या उससे अधिक वर्षों तक चारागाह के रूप में प्रति रखा जाता है। तो कौन सी पद्धति इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन है कार्बनिक कृषि, ले कृषि, ट्रक फार्मिंग या जीवन निर्वाह कृषि। तो राइट आंसर इज ले कृषि हो जाएगा, ठीक है। ले कृषि में यह विशेषताएं होती हैं। बढ़ते नेक्स्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चाको का मैदान, ठीक है क्या। और नेक्स्ट है मरेकैबो झील, चुकी कमाटा पठार और इटारिबा खान। तो इसको हम लोगों को मैचिंग करना है। देखिए चुकी कमाटा का पठार जो है ये तांबा के खान के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। चाको का मैदान में कपास होता है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा और तीसरे का चौथा हो जाएगा। तो राइट आंसर देखो डी हो जाएगा, ठीक है। और बी का 1 हो जाएगा,
मैरोकेबो झील तेल उत्पादन होता है यहाँ पर, और इटारिबा खान से लौह उत्पादन होता है। बढ़ते नेक्स्ट है कैंटरबरी का मैदान। ठीक है, कैंटरबरी का मैदान कहाँ पर है, किस देश में स्थित है? यह एक उपजाऊ मैदान है, तो कहाँ पर स्थित है? ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है डार्लिंग नदी या मोलोगलो नदी, मरे रिवर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे है? मोलोंगलो रिवर पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है मोलोंगलो रिवर। बढ़ते नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो ये कोयला क्षेत्र है और ये स्थल है। ठीक है, तो क्या है? सुहागपुर, कर्णपुरा। और कर्णपुरा कहाँ पर पड़ता है? देखिए कर्णपुरा झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अगर आपको इतना भी पता है, देखिए यहाँ पे कर्णपुरा तो काफ़ी मतलब चर्चा में रहता है, तो बी का 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो बी का 1 देखिए एक ही में दे रखा है पहले में ही, तो इसी से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं, पर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, चूँकि ये टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे जितना ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सुहागपुर कहाँ होता है, कहाँ पर है? मतलब कोयला खदान सुहागपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कर्णपुरा झारखंड में है, और झिलमिली छत्तीसगढ़ में है, और कमपटी महाराष्ट्र में है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित पठारों में से कौन सा एक अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है? ठीक है, तो कौन सा है? तो इसका तो इजी है काफ़ी, मालवा का पठार। ठीक है, यही अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे दक्षिणतम कौन सी नदी है? देखिए हम लोग जल्दी जल्दी अब करते हैं, चूँकि बहुत टाइम ऐसे हो जाएगा। कौन सी दक्षिणतम नदी है? तो स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी या महानदी। देखिए ये सारी नदियाँ जो उड़ीसा में बहती हैं। ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी कुछ नदी में बहती है, जैसे महानदी छत्तीसगढ़ से होकर होती है, उड़ीसा में आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले स्वर्णरेखा रिवर, फिर उसके बाद बैतरणी है, फिर ब्राह्मणी है, और फिर महानदी है। तो सबसे दक्षिणतम कौन हो जाएगी? महानदी। बढ़ते नेक्स्ट, अगर ये सबसे उत्तर पूछे तो इन चारों में, तो स्वर्णरेखा। नेक्स्ट है, तेरेखोल नदी सीमा बनाती है, तो कहाँ बनाती है? गोवा कर्नाटक के मध्य, कर्नाटक आंध्र प्रदेश के मध्य, गोवा महाराष्ट्र के मध्य, या देखिए यही राइट है सी, गोवा महाराष्ट्र के मध्य बनाते हैं। ठीक है, तेरेखोल नदी सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये पहचानना है। ये शहर है, ये नदी है। हैदराबाद कृष्णा नदी, यही गलत है। देखिए हैदराबाद तो मूसी नदी के किनारे, मूसी, ये तो काफ़ी बार पढ़ने में आता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, चूँकि गलत पूछा गया है। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं, इनको भी देख लेते हैं। तिरुचिरापल्ली, तो ये कहाँ है? कावेरी नदी किनारे। कुरनूल तुंगभद्रा नदी किनारे। अहमदाबाद साबरमती। कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये कुरनूल आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों में से एक राजधानी भी है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। मौसम को अरब सागर शाखा, मतलब मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरने के बावजूद यहाँ वर्षा नहीं करा पाती, तो बिल्कुल सही है। और अरावली पर्वत की दिशा इस शाखा के समांतर पड़ती है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर हम लोग मैप के थ्रू एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा भारत, ये ऊपर बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो राजस्थान है, यहाँ पर अरावली ऐसे, अरावली जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर जो है मजनू के टीला दिल्ली तक स्थित है, दिल्ली में मजनू टीला तक है। तो अब ये बहुत यहाँ पर ये अरब सागर की शाखा से जब यहाँ से ऐसे मानसून प्रवेश करता है, क्योंकि मानसून में बारिश होने के लिए पर्वतों का समांतर होना जरूरी है। ऐसे यहाँ से टकरा कर मानसून ऊपर उठेगा तब बारिश होगी। अगर समानांतर रहेगी, अगर लंबवत होना, यानी कि लंबवत होना जरूरी है, अगर समानांतर रहेगी तो बिना टकराए ही मानसूनी हवाएं आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, फिर ये सीधा हिमालय से जाकर टकराती हैं, फिर उत्तराखंड उधर वगैरह में बारिश काफ़ी होती है, और यही जब मतलब लौट कर फिर जब थोड़ा बहुत मानसून आता है तब दिल्ली वगैरह में बारिश हो जाती है इससे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोनों है, चूँकि ये सही व्याख्या भी कर रहा है कारण की, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? तो आंसर है जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग, सभी। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, परियोजनाएं और ये नदी हैं। ठीक है, तो बाली मेला चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर सिलेरू पर है, बिल्कुल सही है। जायकवाड़ी चिनाब पर, ये गलत है। जायकवाड़ी कहाँ है? गोदावरी नदी पर है।
गोदावरी, ठीक है। चिनाब पे कौन सी है? बगलियारा, सलार, दुलस्ती। दुलस्ती कहाँ पर है? तो गोदावरी, ये गलत है। दुलस्ती कहाँ पर है? ये भी गलत है। देखिए दुलस्ती चिनाब में है, ठीक है। नीचे क्या मैचिंग में है? क्या मैचिंग करनी है? देखिए यहाँ पर तो बाली मेला ये बिल्कुल सही है, गांधी सागर भी सही है, और ये जायकवाड़ी यहाँ पर हो जाएगा, और दुलस्ती इधर। तो 1 2 4 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक दो चार तीन नहीं है इसका राइट आंसर। देखिए सी का तो 4 हो रहा है और डी का 3 हो रहा है। 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, सॉरी 2 1 4 3 होगा, 2 1 4 3 राइट आंसर बी होगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत का विस्तार केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो बिल्कुल गलत है। उष्णकटिबंधीय में भी है, उपोष्ण में है, उपोष्ण में भी है। चूँकि देखिए भारत जो है, भारत के, ये मान लीजिए भारत है अपना, सॉरी सही से बनाते हैं, ठीक है। ये ऊपर बन नहीं पाया सही से कश्मीर। देखिए यहाँ पर ये जो 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा गुजरती है, तो इसके और 0 डिग्री ये पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। चूँकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक स्थित होता है। इसके पश्चात ये उपोष्ण स्टार्ट हो जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें ये तो गलत हो जाएगा, केवल लगा है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? जो कि 6 डिग्री 45 मिनट में उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। ग्रेट निकोबार द्वीप में ये पड़ता है। तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा इसका, राइट आंसर सी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती किंतु म्यांमार को बांग्लादेश को स्पर्श करती है किंतु म्यांमार को नहीं करती? तो किसकी नहीं करती है? त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा की नहीं करती है। त्रिपुरा चूँकि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है, और एक तरफ से भारत का तो हिस्सा है ही, और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है। तो वेलिंगटन द्वीप कहाँ पे है? चिल्का झील में, अष्टमोड़ी झील में, बेम्बनाट या तवा वोहर झील में? तो ये कहाँ पे है? वेम्बनाथ झील में। वेम्बनाथ झील कहाँ पे पड़ती है? ये केरल में है। यहीं पे जो है केरल में, यहीं पर अपने भारत की सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता होती है। और इसी झील में, इसी झील के ऊपर, मतलब टापू में, इसी टापू में वो जो भारत का सबसे छोटा NH हाईवे है, NH-47A, वो यहीं पे पड़ता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए एल्युमिनियम, इसको ऐसे कर लेते हैं, एल्युमिनियम मुरी, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। रेशम, चन्नापटना और कागज, बजराजनगर और उर्वरक तलचर, तो बिल्कुल इस चारों सही सुमेलित हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी एक बोल्विया पेरू की सीमा पर स्थित है? रेंडियर, टिटिकाका। देखिए रेंडियर अभी हमने आप लोगों को बताया था ऊपर। रेंडियर कहाँ पे? कनाडा में। कनाडा में 5 जिले लाइन से हैं, ठीक है। ग्रेट बियर, स्लेव लेक, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग। तो ये पाँचों को आप लोग याद रखना। तो कनाडा में, ठीक है। टिटिकाका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टिटिकाका बोल्विया पेरू की सीमा पर सबसे ऊंची मतलब झील है, और यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची झील इस मायने में कि यहाँ पर जो है ये नौकायन झील है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील अगर पूछा जाए कभी, तो क्या हो जाएगा? टिटिकाका झील, ठीक है। रिब्बन और बाकी कोई, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये जल संधि है, चैनल है, ठीक है। युकाटान, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये मैक्सिको और क्यूबा के मध्य स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। सुंडा, जावा, हिंद महासागर, ये भी सही है, ठीक है। बाबल मंडेब, लाल सागर, अदन की खाड़ी, ये भी सही है। लुनाच, दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस, तो ये मतलब सीधा मैच है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इसका। पहले का ए, दूसरे का 2, तीसरे का 3, मतलब डी का 4। यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है माउंट ब्लैक, माउंट आल्ब्रुस या बेन नेविस, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका बेन नेविस।
बढ़ते नेक्स्ट है, विश्व में निम्नलिखित जलप्रपातों में से उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए ये वाटरफॉल है, इनको नॉर्थ से साउथ की ओर लगाने। देखिए एंजल जलप्रपात ये कहाँ पे पड़ता है, ये वेनेजुला में पड़ता है। वेनेजुला कहाँ है, ये अफ्रीका में पड़ता है वेनेजुला। सॉरी वेनेजुला जो है उस मतलब क्या बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है वेनेजुला। ठीक है, तो ये वेनेजुला मतलब एंजल जलप्रपात की ओरिनिको नदी एक होती है, ओरिनिको नदी पे ये एंजल जलप्रपात बना है वेनेजुला में। और ये नियाग्रा जलप्रपात ये जो है कनाडा और अमेरिका के यूएसए के सीमा पर अवस्थित है। नियाग्रा जलप्रपात ये सेंट लॉरेंस नदी पर है। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर ये स्थित है। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जो दक्षिणी मतलब अफ्रीकी महाद्वीप में साउथ के क्षेत्र में पड़ता है ये। ठीक है, ये विक्टोरिया झील ये जम्बेजी नदी पर बना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये कनाडा वाली झील आएगी नियाग्रा 2 नंबर, फिर एंजल जो कि ये दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, वेनेजुला में 1 नंबर, फिर उसके पश्चात तीसरी आएगी ये अफ्रीका में पड़ती है, और विक्टोरिया जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे। तो राइट हो जाएगा 2 1 3 2 1 3, राइट आंसर इज सी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विचार कीजिए, अन्नामलाई, नागरकोयल पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी, तो इनको क्या करना है, उत्तर से दक्षिण इनको भी लगाना है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले कौन सी आएगी, इसमें नीलगिरी आएगी 4 नंबर, फिर उसके बाद अन्नामलाई। ठीक है, फिर 1 नंबर, फिर कार्डमम आती है 3 नंबर, फिर नागर कोयल पहाड़ी 2 नंबर। राइट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2 पहला। इसको हम लोग एक बार मैप से भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। देखिए ये जो है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, और ये पश्चिमी क्षेत्र मतलब पश्चिमी घाट में पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, इनसे भी ज़्यादा। अब यहाँ देख लीजिए, नीलगिरी पहले नंबर पे रखे हैं हम लोग, अन्नामलाई दूसरे नंबर पर, कार्डमम तीसरे नंबर पर, और यहीं पर इसके नीचे स्थित है नागरकोयल की पहाड़ी चौथे नंबर पर। ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और नागरकोयल। बढ़ते नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो दिसंबर 2002 में यह पारित किया गया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, मर्रे डार्लिंग बेसिन जो मुख्यतः भेड़ पालन हेतु प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, तो मर्ले डार्लिंग कहाँ है, ये मर्रे डार्लिंग बेसिन जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य अवस्थित है, स्वेज नहर बिल्कुल सही है। ठीक है, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ये भी बिल्कुल सही है। पनामा नहर प्रशांत महासागर हिंद महासागर, ये गलत है। देखिए हिंद महासागर नहीं है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर होगा। ठीक है, पनामा नहर। और राइन मैन डेन्यूब नहर उत्तरी सागर काला सागर बिल्कुल सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि इसमें भी गलत पूछा गया है। बढ़ते नेक्स्ट है, मरुस्थल है, और इनमें से पूछा गया कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। देखिए अरब मरुस्थल ये तो गर्म है। ठीक है, ग्रीस में। अटाकामा भी गर्म मरुस्थल है, कलारी भी गर्म मरुस्थल है, और पेटागोनिया ये ठंडा मरुस्थल है। ये अर्जेंटीना में पड़ता है। ठीक है, एकदम नीचे साउथ की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 4, डी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो तेल शोधन बाकू क्षेत्र बिल्कुल सही है, बाकू अजरबैजान में पड़ता है। सॉरी, हीरा खनन किम्बरले बिल्कुल सही है। कटलरी उद्योग प्लाईमाउथ ये गलत है। कटलरी उद्योग कहाँ पे, ये इसके लिए सेफील्ड नामक क्षेत्र बहुत ही फेमस है, सेफील्ड। तो कहाँ पे पड़ता है, ये ब्रिटेन में है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, चूँकि इसमें भी गलत पूछा गया है। ठीक है, ऊनी वस्त्र तो ब्रेडफोर्ड ये बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, हाईलैंडर जनजाति कहाँ पाई जाती है, मलेशिया, फिलीपींस, जॉर्जिया या स्कॉटलैंड। तो राइट आंसर इसका स्कॉटलैंड है। बढ़ते नेक्स्ट है, न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया के मध्य कौन सी खाड़ी स्थित है, तो देखिए न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया के मध्य, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मैप में एक बार। ये देखिए, एक सेकेंड, पहले दूसरा मैप आप लोगों को दिखाते हैं। एक मिनट,
ये वाला मैप देखिए, ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट, और ये कनाडा। तो ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है, ये कनाडा और अमेरिका के मध्य जाती है ऐसे होकर, और यहीं पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ये, और ये है नवा स्कोशिया, और ये न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड और नवा स्कोशिया के मध्य कौन सी खाड़ी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ठीक है, इसी को हम थोड़ा बड़े में देख सकते हैं। ये देखिए, ये नवा स्कोशिया है, और ये न्यू फाउंडलैंड है, और ये सेंट लॉरेंस की रिवर है, और ये सेंट लॉरेंस खाड़ी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट लॉरेंस की खाड़ी स्थित है। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया के मध्य। बढ़ते नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे पिन लगा दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैपिंग आराम से देखने को मिल जाए इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। चंद्रमा पर भारहीनता नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है, मगर होता है। ठीक है, तो भार भी पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 ही वहाँ पर होगा। अगर मान लो पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 60 किलो का होगा तो वहाँ पर वो कितना होगा? 10 kg का। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक उपग्रह है इसलिए भारहीनता है, तो इससे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों मगर सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। सही दोनों है, बी इसका हो जाएगा। पर आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, सही पर दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? तो कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? सिंधु, चिस्ता, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों हैं। ठीक है, रामगंगा नहीं है। तो राइट आंसर 1 3 2, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ कहते किसको हैं। पूर्ववर्ती नदी किसको बोलते हैं? जो हिमालय के उत्थान के पहले से है। ठीक है, सिंधु नदी देखिए, ये जो है चाइना से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, सॉरी। ठीक है, सिंधु नदी। तो जब ये हिमालय पर्वत के उत्थान के पहले से नदियाँ चल रही हैं। ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है। ठीक है, और तिस्ता भी इधर कहीं से निकलती है, पर यह भी हिमालय के उत्थान के पहले से है। और जैसे जैसे हिमालय उठता चला गया, और ये नदियाँ उन्हीं हिमालय को मतलब काट कर बहती चली गई। ठीक है, हिमालय भी इनको मतलब रोक नहीं पाया। तो नेक्स्ट मतलब ये हो गई पूर्ववर्ती नदियों को एग्जाम्पल हो गए जो हिमालय के उत्थान के पहले से स्थित है। तो कौन कौन सी हो गई? 1 2 3। बढ़ते नेक्स्ट है, टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का विकास निम्नलिखित में से किस भू आकार की प्रक्रम में होती है? तो किस में होती है? यह जो है पवन में होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, महासागरीय तरंग में होती है यह। तो राइट आंसर ये होगा ए। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला फ्रांस और जर्मनी के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? देखिए, अभी हमने आप लोगों को बताया था फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सा मतलब पर्वत है? तो वासजेस। देखिए, ये राइन नदी है, ठीक है, राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है। और इधर ब्लैक फॉरेस्ट भी है राइन नदी के जस्ट पूरब में, और राइन नदी के जस्ट पश्चिम में वासजेस पर्वत है। तो ये वासजेस जो है ये फ्रांस की साइड पड़ता है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी की साइड पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वासजेस पर्वत। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर ब्लैक फॉरेस्ट भी लिखा होता तो वो भी सही हो जाता। अब वासजेस पर्वत कहाँ पड़ता है? ये फ्रांस में है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर 5 सागरों का पत्तन कहलाता है? तो कौन सा है? केपटाउन, मॉस्को, शिकागो या कन्याकुमारी? तो राइट आंसर इज मॉस्को। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? तो देखिए, शिवनाथ, जोंक, हंसदो और तेल। तो ये चारों नदियाँ जो है महानदी की सहायक नदी हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू उत्पादन के लिए सर्वाधिक मतलब उत्तम है? तो कौन सी होती है? लेटेराइट मृदा। ठीक है, क्योंकि इसमें चूना और कैल्शियम की मात्रा जो है नीचे चली जाती है छन के। देखिए, लेटेराइट मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है। तो ये इसमें जो भी चूना वगैरह होता है निच्छादित होकर ज़मीन में चला जाता है। ऊपर क्या बचता है? ऊपर बचता है लोहा और एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसीलिए वो लेटेराइट मृदा हो जाती है। और यह मतलब सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? केरल वगैरह में ज़्यादा होती है। ठीक है, पश्चिमी घाट में, तो केरल में बहुत पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे काजू की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, केरल में। तो लेटेराइट मृदा काजू की खेती के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
पहचानना है, ठीक है। कैनियन मतलब ये आकृतियाँ हैं, देखिए ये आकृतियाँ हैं, कैनियन नदी से बनती है, बिल्कुल सही है। कैनियन एक यू आकार की घाटी होती है, ठीक है। मान लो अगर नदी पहले से बह रही है और पर्वत उठते चले गए तब भी नदी काटती जाती है इनको, ठीक है। तो ये ठीक है। फिर नेक्स्ट है ज्यूजेन, तो ये वायु आकृति है, बिल्कुल सही है। इंसेलबर्ग ये हिमनद आकृति है, ये गलत है, ये भी वायु आकृति है, ठीक है। और मोरेन हिमनद आकृति बिल्कुल सही है, तो इसमें गलत चुनना है, तो ये हो जाएगा सी आंसर इज राइट आंसर। बट नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। दक्षिण जापान में मतलब सर्दियाँ अधिक ठंडी और अधिक लंबी नहीं हो पाती, बिल्कुल सही है दक्षिण जापान के बारे में। और गर्म जलधारा जो है क्यूएसओ द्वारा वहाँ तापमान बढ़ा दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। गर्म जलधारा देख लीजिए आप लोग कहाँ से जाती है, एक बार ये देखिए, ये जो क्यूएसओ है ये गर्म जलधारा है, क्योंकि ये ऐसे जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे कैलिफोर्निया की जलधारा ये ठंडी होती है, अलास्का की जलधारा ये यही क्यूएसओ होकर जाती है, तो ये भी गर्म ही होती है, ठीक है। ये इसको ठंडी मत समझ लेना। और ये क्यूराइल ये ठंडी होती है, ऊपर से आती है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आप लोग जलधाराएँ देख लीजिए, राइट आंसर अभी बता रहे हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ठीक है। वहाँ के जो है जापान की सर्दियाँ अधिक ठंडी और अधिक लंबी नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर गर्म जलधारा प्रवेश करती रहती है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, यूरोप की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये सारी यूरोप की नदियाँ हैं, देख लीजिए। राइन नदी गिरने का स्थान कहाँ है, इंग्लिश चैनल, बिल्कुल सही है। सीन नदी इंग्लिश चैनल, बिल्कुल सही है। राइन नदी उत्तरी सागर, बिल्कुल सही है। एल्ब नदी बाल्टिक सागर, ये गलत है। एल्ब नदी भी उत्तरी सागर में ही गिरती है, ठीक है। डेन्यूब नदी काला सागर, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। एल्ब नदी कहाँ गिरती है, उत्तरी सागर में, वो भी गिरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता, क्या पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण इनको भी सेट करना है, देखिए इनको भी नॉर्थ से साउथ सेट करना है। देखिए सबसे पहले क्या कौन सी पहाड़ी आती है, अजंता, तो 4 नंबर पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सी आती है, सतमाला, फिर 2 नंबर हो जाएगा। फिर कौन सी है, बालाघाट 1 हो जाएगा। फिर हरिश्चंद्र 3 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस में है, सी में, राइट आंसर सी। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी शहर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा अपने भारत में देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं। तो पूछा कौन सा शहर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, देखिए गांधीनगर गुजरात की राजधानी, ये जो है दक्षिण में है कर्क रेखा के। रांची झारखंड की राजधानी, ये भी दक्षिण में। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, ये भी कर्क रेखा के दक्षिण में है। और जो नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, देखिए अगरतला ये त्रिपुरा की राजधानी है, ये जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल, वो भी कर्क रेखा के उत्तर में ही स्थित है, ठीक है। दोनों याद रखना, त्रिपुरा और मिजोरम, इन दोनों से जो नॉर्थ ईस्ट के 2 ही राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, और दोनों की राजधानियाँ जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक असम का सीमावर्ती राज्य नहीं है। सिक्किम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तो ये तीनों हैं, पर सिक्किम असम से नहीं लगता है, ठीक है। सिक्किम जो है पश्चिम बंगाल से लगता है, वेस्ट बंगाल। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह है, यही नहीं सही सुमेलित है। चेन्नई तो कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकियों को भी देख लेते हैं। कोच्चि सबसे बड़ा पोत प्रांगण, ठीक है। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह। बढ़ते नेक्स्ट है, टाइगर जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो टाइगर वाटरफॉल कहाँ पे है, असम में, गलत है। पश्चिम बंगाल में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, उत्तराखंड में स्थित है ये, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित मतलब एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये कच्छ वनस्पतियाँ हैं और ये उनके राज्य हैं, ठीक है। तो पूछा गया है, 1 मिनट, तो क्या पूछा गया है, सुमेलित करना है। पिचविरम, इधर एक तरफ कच्छ वनस्पतियाँ दी हुई हैं और उस एक तरफ सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिचविरम, 1 सेकेंड, तो इसका हो जाएगा, पिचविरम कहाँ पे पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। पिचविरम, कुन्नूर तो केरल में होगा, इसका नाम ही से लग रहा है। देख लेते हैं, ऑप्शन मिल रहा है,
पहले का चौथा, डी का दूसरा, पहले का चौथा, डी का दूसरा, इसी में राइट आंसर यही हो जाएगा बी। ठीक है, बाकी मैचिंग कर लेना। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन सा स्थित है? देखिए, महाराष्ट्र, ये तो कर्क रेखा के दक्षिण में, छत्तीसगढ़ ये भी दक्षिण में, उड़ीसा ये भी, मेघालय जो है उत्तर में पड़ता है। ठीक है, मेघालय उत्तर में पड़ता है, क्योंकि कर्क रेखा जो है नॉर्थ ईस्ट के 2 ही राज्यों से जाती है, त्रिपुरा और मिजोरम, और त्रिपुरा के ऊपर मेघालय पड़ता है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है, बिल्कुल सही है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है, बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ, ये मतलब अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों गलत हो जाएंगे, चूँकि दोनों अपोजिट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। पूछा क्या गया है, कौन सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, सी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट, मृदा अपरदन का वह प्रकार जिसमें मिट्टी में छोटी व कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? रिले अपरदन। ठीक है, रिले इरोजन। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से महाद्वीप या देश प्राचीन गोंडवाना लैंड के भाग हैं? तो देख लेते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड ये गोंडवाना लैंड का भाग है। देखिए, जो है पहले पेंजिया नामक जो महाद्वीप था, पेंथलासा नामक महासागर से फूटता गिरा था, फिर ये पेंजिया टूटा, तो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड 2 में बटा। ठीक है, और यही लॉरेंसिया जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ठीक है, और एशिया भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर ये सारे, इनका सब का निर्माण जो है लॉरेंसिया से हुआ है। और गोंडवाना से किसका हुआ है? गोंडवाना को हुआ है न्यूजीलैंड का। दक्षिण अमेरिका का तो उसी से हुआ है, नहीं, दक्षिण अमेरिका के भी हुआ है इसी से, गोंडवाना से। ग्रीनलैंड का उससे हुआ है, ठीक है, लॉरेंसिया से। और ऑस्ट्रेलिया का भी इसी से हुआ है, और भारतीय उपमहाद्वीप का। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5। ठीक है, तो ग्रीनलैंड ये लॉरेंसिया भाग से हुआ है इसका निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में व्याघ्र अभ्यारण्य के रूप में जाने जाते हैं? ठीक है, व्याघ्र मीन्स टाइगर। कौन कौन से? रणथंभौर बिल्कुल सही है, ये कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। बांदीपुर ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ भी टाइगर है। बांधवगढ़ ये कहाँ पड़ता है? एमपी में, ये तो टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। काजीरंगा ये कहाँ पड़ता है? असम में। और यहाँ पे क्या है? 1 हॉर्न राइनोस, मतलब एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है ज़्यादा, और हाथी भी यहाँ पर बहुत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से जाने जाते हैं? तो 1 2 और 4, 1 2 4, राइट आंसर इज बी। बढ़ते नेक्स्ट है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान निम्नलिखित में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? देखिए, ओलंपिक डैम खान जो है यहाँ पे यूरेनियम सर्वाधिक उत्पादन होता है, और यूरेनियम जो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, विश्व का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो मतलब यूरेनियम का उत्पादन करता है विश्व में, वो ऑस्ट्रेलिया ही है। और सर्वाधिक भंडारण कहाँ है यूरेनियम का? तो गिनी नामक देश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रुकवा झील, ब्रिस्टल, लंकासायर, रेड बेसिन। पूछा क्या गया है? कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, तो ये सभी कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। रुकवा कहाँ है? ये तंजानिया में है, तंजानिया, ये यह है, ठीक है। लंकासायर ये यूके में पड़ता है, ब्रिस्टल भी यूके में है, ठीक है। रेड बेसिन ये कहाँ? यूएसए में पड़ता है ये। तो राइट आंसर तो इसका डी हो जाएगा, सभी जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है तथा दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के बीच सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी है? ये ऑरेंज नदी है, देख लीजिए, ये ऑरेंज नदी है, ये जो है ये ऑरेंज नदी है, ये दक्षिण साउथ अफ्रीका और नामीबिया के मध्य सीमा देखिए बना रही है, ठीक है। ये इस ओर को बह रही है और बह के अटलांटिक महासागर में गिरती है। देखिए, ये अगर पूछा जाए आपसे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो केप अगुलहास, ये यहाँ पे पड़ता है, केप अगुलहास, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है, पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में डूबने से जो समुद्री तट बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं?
डलमेशियन, राइट आंसर इज ए। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है, बिल्कुल सही है। बेंगुला की धारा, ये गर्म जलधारा है, यही गलत है, ये भी ठंडी है। अगुलास जलधारा, ये गर्म जलधारा है, बिल्कुल सही है। ग्रीनलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा, बिल्कुल सही है। एक बार अगर इसको मैप से देख लें एक बार, मान लीजिए कि ये हम लोग विश्व का मैप बना देते हैं, ठीक है। ये अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये हो गया ग्रीनलैंड, ये यूरोप हो गया, ये हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है, और ये अरब प्रायद्वीप, और ये यहाँ पे अपना प्यारा भारत, यहाँ भारत है अपना। अब देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए इक्वेटोरियल है, ठीक है। अगर महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जो जलधारा चलेगी वो ठंडी होती है ज़्यादातर, और जो पूर्वी तट पे होती हैं वो गर्म होती हैं। तो यहीं पे कनारी चलती है, कनारी ऐसे चल के ऐसे आती है, तो ये कनारी जब यहाँ होती है तो ये कनारी जलधारा कहलाती है, ये ठंडी होती है। और यहाँ पे कौन सी चलती है? बेंगोला जलधारा, ये अफ्रीका के तट के किनारे चलती है, ये ऐसे मुड़ जाती है, तो यहाँ तक तो ठंडी रहती है, और फिर इधर आती है तो गर्म हो जाती है, ठीक है। ये ठंडी गर्म का क्या कॉन्सेप्ट है? वो जल प्लावन के नियम से कार्य करती है। चूँकि मान लीजिए ऐसे आ रही है जलधारा, तो ये यहाँ ऊपर का जलधारा होती है ना, चूँकि तो थोड़ा बहुत जल बहता रहता है, तो यहाँ का जल जब ये इधर आ जाता है तो नीचे का जल आके ऊपर आ जाता है। जब नीचे का जल समुद्र से ऊपर आता है तो वो ठंडा रहता है, चूँकि मतलब इसके अपेक्षा तो ठंडा ही रहता है, और ऊपर गर्म वाला जल बह जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ठंडी जलधारा इस पूर्वी क्षेत्रों में ठंडी पाई जाती है। और यही जब ये इधर आता है तो यहाँ से तो गर्म ही रहता है, चूँकि ये इधर आ रहा है तो इधर जब ढकेलते हुए आता है तो इधर ज़्यादा पानी हो जाता है, ठीक है। यहाँ से तो पानी ऊपर आता है पर यहाँ पानी नीचे बैठता है, ठीक है। यहाँ भी अंदर अंदर एक सर्किल बनी रहती है, तो यहाँ पे जब नीचे बैठेगा जाहिर सी बात है ऊपर गर्म ही होता है, तो ये ठंडी, ये भी ठंडी। ग्रीनलैंड की जलधारा, ये यहाँ पे बर्फ़ है, ये ग्रीनलैंड है, यहाँ से जो जलधारा आती है वो चूँकि ये मतलब ध्रुवीय प्रदेश है इसलिए ये ठंडी होती है। और क्या पूछा गया? अगुलहास, देखिए ये कैप अगुलहास है, ये मतलब अभी हमने बताया था आपको, अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कैप अगुलहास, यहाँ पर जो यहाँ से जलधारा आती है वही जलधारा इधर आ पाती है। हिंद महासागर है ये वही जलधारा इधर आती है, तो वो गर्मी होती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगोला की जलधारा कैसी है? ठंडी है, पर यहाँ गर्म लिखा है, राइट आंसर बी हो जाएगा, यही गलत है। समान ताप पतन दर की घटना प्रदर्शित होती है, कहाँ पर होती है? समान ताप पतन दर, मतलब समान रूप से ताप का क्षरण हो रहा है, तो कहाँ होता है? ये सब क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है, प्रति 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है पिनांग द्वीप, जेलुंग घाटी टिन खनन क्षेत्र स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन या म्यांमार में, तो ये कहाँ पे है? मलेशिया में, राइट आंसर इज बी। बढ़ते नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीमेन एंड एग्रीकल्चर, कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले सोलास किस प्रकार के वन वर्ग हैं? तो ये सोलास वन प्रदेश हैं, ठीक है, ये वन है, तो किस प्रकार के हैं? तो ये शीतोष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी भारत में, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी की पहाड़ियों पर। बढ़ते नेक्स्ट है हिमालय की कौन सी नदी ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं किया है? तो कौन सी नदी ने नहीं किया है? गंगा नदी करती है जलोढ़ शंकु का निर्माण, ठीक है। ये जाके जब बांग्लादेश से होकर जब अरब की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर की खाड़ी में, गंडक भी करती है, ब्रह्मपुत्र भी करती है, पर घाघरा नदी नहीं करती, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण में चट्टानों का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम। अभी हमने आप लोगों को बताया था चट्टानों का क्रम पहले भी। सबसे पहले आर्कियन चट्टान, आर्कियन के पश्चात धारवाड़ के पश्चात कुडप्पा के पश्चात बिंद के पश्चात गोंडवाना के पश्चात डक्कन ट्रैप के पश्चात टर्सरी के पश्चात क्वार्टरली, ठीक है। ये क्रम होता है चट्टानों का, तो इसमें पहचानना है। पहले धारवाड़, आर्कियन तो है नहीं ऑप्शन में, धारवाड़,
कुटप्पा, बिंदन, गोंडवाना, यही सही है। राइट आंसर इज डी। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पे, बिल्कुल सही है। टनकपुर परियोजना महाकाली पे, बिल्कुल सही है। फरक्का परियोजना महानदी पे, तो ये भी सही है। और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा डैम पे, ये भी सही है। फरक्का शायद ये वाला गलत है, इसको चेक कर, एक बार चेक कर लेना आप लोग। इसको ऑप्शन में बता, मतलब कमेंट करके बता देना इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। 108 का भी थोड़ा मिसमैच हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये घाटी एक तरफ है, एक तरफ राज्य है। मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में, तो बिल्कुल सही है। जुकू घाटी नागालैंड में, ये भी सही है। सांगला घाटी उत्तराखंड में, ये गलत है। सांगला घाटी उत्तराखंड में नहीं है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। युथांग घाटी सिक्किम में, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, चूँकि इसमें रॉन्ग पूछा गया है। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दीया पश्चिम बंगाल में है, तो बिल्कुल सही है। गोपालपुर, एक सेकेंड, दीया पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही है। गोपालपुर उड़ीसा में, बिल्कुल सही है, ठीक है। कलांगुट केरल में, तो गलत है। कलांगुट केरल में नहीं है, कलांगुट कहाँ है? गोवा में, गोवा। सागर पुलिन मीन्स बीच होता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है यहाँ पे। हिंदी बहुत ही कठिन लिखी है यहाँ पे। सागर पुलिन मीन्स बीच। मरीना तमिलनाडु में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित फसलों में से किसकी कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है? गन्ना, कपास, चुकंदर या प्राकृतिक रबर? तो राइट आंसर इज चुकंदर। देखिए यूरोप में जो चीनी बनती है, शुगर, वो सर्वाधिक शुगर किससे बनती है? ये चुकंदर से ही बनती है। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्थानीय नाम रेगुर है? तो रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं? ये तो अच्छे से पता होगा, काली मिट्टी हुई रेगुर मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी किसके लिए सर्वाधिक मतलब अच्छी होती है? तो कपास उत्पादन के लिए। और भारत में जो दक्कन क्षेत्र है वो पूरे में काली मिट्टी है, ठीक है। सर्वाधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में अपने यहाँ। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। इसमें कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है। बुंदेलखंड का पठार दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस पठार की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो ये भी सही है। अभी इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए बुंदेलखंड का पठार से की ओर, मतलब जो नदियाँ हैं उनको देख लीजिए किस ओर बह रही हैं। वहाँ की जो नदियाँ हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर ही बहती हैं, जैसे चंबल हो गई, बेतवा हो गई, ठीक है, सिंध हो गई, केन हो गई, टोंस नदी, सारी उत्तर की ओर ही बहती हैं। सारी ये बुंदेलखंड के पठार से होकर जाती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर दोनों है। तो यहाँ पर अलग अलग होगा, देखिए इससे इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये दक्कन का पठार का क्षेत्र है और ये इसलिए इसमें ढाल है, तो ऐसा नहीं है। और इसमें ढाल है इसलिए ये दक्षिण का, चूँकि ये दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चूँकि दोनों सही हैं, मगर हैं तो दोनों सही, मगर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। निम्न नदियों में से कौन एक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? शारदा, चंबल, केन या सोन? तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। नेक्स्ट है चंबल नदी, देखिए कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जानापाव, ये जानापाव नामक पहाड़ी से निकलती है, सॉरी जानापाव नामक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1, सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 है, ये दोआब हैं, ठीक है, और ये किन नदियों के मध्य दोआब स्थित हैं वो देखना है। तो बिष्ट, ये किसके मध्य? बिष्ट, ब्यास और सतलज के मध्य, ठीक है। रचना, ये रावी और चिनाब के मध्य। देखिए पहला अक्षर से मतलब आप ट्रिक बना सकते हैं, पहले अक्षर से में काफ़ी मैच कर रहा है। बोरी ब्यास और रावी में, और चाँद चिनाब और झेलम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 बीज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है, बिल्कुल गलत है। ये काराकोरम से नहीं, ये लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर गुजरती है। सतलज नदी सेब किला दर्रे से होकर बहती है, ये सही है। राइट आंसर इज केवल 2, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अफ्रीकी महाद्वीपीय देश मिस्र में नील नदी किस एक प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है? तो देखिए मिस्र में जो नील नदी है वो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। और पंजाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ये कौन निर्माण करती है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। और जॉर्ज मुखी वाली डेल्टा कौन बनाती है? अपने यहाँ की नर्मदा और ताप्ती नदी। ये सारा कुछ याद रखना, सारा कुछ पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में, विशेषकर
यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएसआई में भी और आरओ में भी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये उच्चावाच है, ये महासागर है। टेलीग्राफ पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्माडेक खाई दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी सैंडविच खाई दक्षिण अटलांटिक महासागर में, ये भी सही है। कार्लसबर्ग कटक उत्तरी प्रशांत सागर में, ये गलत है। ये नॉर्थ हिंद मतलब उत्तरी हिंद महासागर में है कार्लसबर्ग कटक। ठीक है, यहाँ पे प्रशांत को हटा के हिंद कर लीजिए तो सही हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, चूँकि यही गलत है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका में इंडीज क्षेत्र में पाया जाने वाला लामा। लामा क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? भारवाही पशु होता है लामा। पढ़ते नेक्स्ट है मेघालय पठार अधिकतर निर्मित होते हैं, निर्मित हैं किससे? क्रिटेशियस लावा, गोंडवाना सेल, ठीक है, धारवाड़ियन क्वार्टरजाइट या टर्शरी अवसादी सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना सेलों से निर्मित है। ठीक है, दक्कन का पठार देखिए पूरा गोंडवाना सेलों से बना है और ये दक्कन के पठार का ही भाग है, मेघालय का पठार। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य या मुख्यतः सिंचाई परियोजना नहीं है? ऑप्शन है भवानी सागर, शिव समुद्रम, एक मिनट, भवानी सागर, शिव समुद्रम, कृष्णराज सागर या बाकड़ा नागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम देखिए कावेरी नदी पर बना डैम है और ये इसको जो है जल विद्युत उत्पादन करने के उद्देश्य से ही बनाया गया है। ठीक है, शिव समुद्रम इस राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान हिमनद का सही अवस्थिति नहीं है? सही अवस्थिति है। तो मिलान हिमनद कहाँ है? ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में ही कुमायूं हिमालय का भाग है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निर्देशालय कार्य करता है? मंत्रालय के नाम लिखे हैं, कृषि मंत्रालय, पृथ्वी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय नदी संरक्षण निर्देशालय। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे जनजातियाँ दी हुई हैं और इनको यहाँ से सुमेलित करना है। देखिए डोंगरिया जनजाति, तो ये कहाँ है डोंगरिया जनजाति? एक बार हम लोग सुमेलित देख लेते हैं, एक मिनट। तो डोंगरिया जनजाति उड़ीसा में बिल्कुल सही है। ठीक है, लंबाड़ा ये आंध्र प्रदेश में है और इरूला सिक्किम में, लिम्बू तमिलनाडु में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाहरित वनस्पति नहीं पाई जाती है? देखिए सदाहरित वनस्पति वहाँ पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी घाट में तो हमें 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, तो यहाँ पे जाहिर सी बातें पाई जाएगी। पूर्वी पहाड़ी मेघालय वगैरह या नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ, वहाँ पर ये सब मानसी ग्राम जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है, जहाँ पे 11,000 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो वहाँ की तो बात ही मत करिए, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। तो इन दोनों में तो पाई जाएंगी, अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, ये देखिए पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है वो छायाविष्ट प्रदेश पड़ जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए आप, एक सेकेंड, ये भारत है और ये पश्चिमी ढाल है, ये पश्चिमी तट है। यहाँ से टकरा के जो बारिश तो होगी तो ये इधर हो जाती है, पर ये इधर वाला क्षेत्र जो है छायाविष्टि क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, पूर्वी ढाल के कारण। तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से कम क्या, यहाँ पर तो 70 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो ये यही यहाँ पर नहीं पाई जाएगी सदाबहार वन। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सरहिंद सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें से बस सुमेलित करना है आपको। नेक्स्ट है एडन दामोदर पर, बिल्कुल सही है। नदी जिससे निकलती है नहर, एडन नहर दामोदर से निकलती है, मिदनापुर कोसी नदी से निकलती है, त्रिवेणी गंडक से निकलती है। तो सब मैच हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो ये क्या है? लौटता मानसून नहीं। ठीक है, स्थानीय झंझावत नहीं, पश्चिमी विक्षोभ होता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ देखिए ये भूमध्य सागर से बन के चलता है और ये पछुआ पवनों के माध्यम से
भारत के जो है उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा कराता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ये। टेरा रोसा मृदा में अधिकता क्या, किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है? तो टेरा कोसा मृदा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, चूना या ह्यूमस, तो कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। टेरा कोसा मृदा में क्या होता है? कहवा। ये कहवा उत्पादन के लिए बहुत ही मतलब अच्छी मृदा होती है। नेक्स्ट है अनुकूलतम जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? तो इसके हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड जनसंख्या, तकनीकी विकास द्वारा संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ये तो हो ही नहीं सकता। जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। जनसंख्या के लिए मतलब जितनी जनसंख्या उतने संसाधन तो पर्याप्त होने चाहिए। निष्ठ जनसंख्या की अपेक्षा संसाधनों से अधिक संसाधन, ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो ये क्या होगा? बरखान इसको बोलते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय आकृति जो होती है अर्धचंद्राकार, उसको बरखान बोलते हैं। ये बरखान ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे, और ऐसे पवन चलती रहती है तो ये ऐसे कट यहाँ से रेत जाती रहती है और ये इसलिए यहाँ पे कोना बन जाता है चंद्राकार की आकृति। बढ़ते नेक्स्ट है सतलज तथा काली नदी के बीच कौन सा हिमालय का कौन सा भाग पड़ता है? देखिए हम लोग यहाँ पे हिमालय का भाग देख लेते हैं। एक पड़ता है सिंधु नदी से सतलज नदी, सतलज से काली नदी, काली नदी से तिस्ता, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। तो सतलज से सिंधु यहाँ पे पड़ता है पंजाब हिमालय पड़ता है यहाँ पे, पंजाब। सतलज से मतलब सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलज से काली नदी कुमायूं हिमालय पड़ता है, और काली नदी से तिस्ता तो यहाँ पे क्या नेपाल हिमालय, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? सतलज से काली नदी कुमायूं हिमालय, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन है मधार, तो ये है राइट है। पुनासा भी वहीं पे है और कपिलधारा भी वहीं पे है। चूलिया ये चंबल नदी पे बनता है, ठीक है। चंबल नदी का ये वाटरफॉल है चूलिया। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में लौह तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है? तो अभी आप लोगों को हमने ऊपर बताया था, ठीक है। किसमें? लेटेराइट मृदा में लौह और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। बाकी सारी चीज़ें अत्यधिक बारिश के कारण निच्छालित हो जाती हैं, जैसे पोटाश, चूना, ये सब निच्छालित हो जाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश की लगती है, मणिपुर और नागालैंड की लगती है, असम की नहीं लगती, ठीक है। और मिजोरम की भी लगती है, मिजोरम ऑप्शन में नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? कोलंबिया, तो ये कोलंबिया तो है। गैबन भी है, केन्या भी है, इक्वेटोरियल गिनी नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? हवाई द्वीप पोलिनेशिया का भाग है, बिल्कुल सही है। एक मिनट, ये बिल्कुल सही है। मेलानेशिया इंडोनेशिया तथा फिलीपींस के बीच स्थित है, ये भी सही है, ठीक है। और फिजी द्वीप समूह माइक्रोनेशिया का भाग है, ये गलत है। ये फिजी द्वीप समूह भी मेलानेशिया का ही भाग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 केवल सही है, 1 और 2 केवल 2 बीज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक को उत्खात भूमि का प्रदेश बैडलैंड रीजन बोलते हैं? बैडलैंड रीजन किसको बोलते हैं? ऑप्शन है मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार या छोटा नागपुर का पठार। तो राइट आंसर सी, बुंदेलखंड के पठार को बोलते हैं। टर्सरी काल को कालक्रम के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका प्रथम भाग क्या है? देखिए टर्सरी काल का जो प्रथम भाग है उसको बोलते हैं इयोसिन, इयोसिन के पश्चात ओल्गोसिन, ओलिगोसिन के पश्चात मायोसिन, और मायोसिन के पश्चात प्लायोसिन आता है। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात ये है कि टर्सरी काल में ही संपूर्ण हिमालय का निर्माण हुआ है। इसमें से ओलिगो काल में महान हिमालय बना है, ये आता है मैचिंग करने में, ठीक है। मियोसीन काल में जो है मध्य हिमालय बना है, जिसको लघु हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय। और प्लायोसीन में शिवालिक बना है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना सब कालक्रम में, ठीक है। और ओवरऑल पूरा हिमालय तो टर्सरी काल में बना है, चूँकि ये टर्सरी काल के ही पार्ट है ना। बढ़ते नेक्स्ट, और इधर ये हिमालय के पार्ट है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर लिग्नाइट का सर्वाधिक बड़ा भंडार पाया जाता है? तो लिग्नाइट का कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन है कुर्नूल, नेल्लोर, कडप्पा या मन्नारगुड़ी। तो ये तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी में सर्वाधिक मतलब लिग्नाइट के भंडार हैं। तो राइट आंसर इस डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी से संबंधित नहीं है?
तो माता टीला ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एक मिनट, माता टीला सही है, परीक्षा सही है, कुसुमा और डुकमा, सुकमा और डुकमा ये भी सही है। कनहर ये नहीं है, कनहर जो है कनहर नामक नदी पर ही बना है और जो कि सोनभद्र में स्थित, सोनभद्र नाम मतलब सोनभद्र जिला है यूपी का, उसमें है। तो इसका डी हटा करके बाकी हो जाएगा 1 2 3। क्या पूछा गया है, कौन स्थित नहीं है, तो 4 नहीं स्थित है। ठीक है, तो केवल 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। लो एक क्षेत्र है और ये स्थान है। बादाम पहाड़ कहाँ है, उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। ठीक है, किरुवाती झारखंड में, तो ये भी सही है। बाबू बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में, ये भी सही है। डाल्टनगंज पश्चिम बंगाल में, ये नहीं सही है। डाल्टनगंज भी कहाँ है, झारखंड में। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्टेटलाइट। स्टेटलाइट होता है, क्या होता है ये, समताप मंडल का ऊपरी बैंड, गलत है। ये देखिए ये कहाँ पे होता है, ये अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। ये देखिए समताप मंडल मान लीजिए हो गया, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल मान लीजिए स्थित है, तो यहीं पे इसको लगाया जाता है। ठीक है, स्टेटलाइट को। तो यह एक प्रकार का वायुपोत होता है, ये जो बेतार संचार प्रणालियाँ होती हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। वहीं से ये सिग्नल भेजकर बेतार संचार प्रणालियाँ जो भी चलती हैं उनसे इसी के द्वारा होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है। तो राइट आंसर क्या है, बालासोर उड़ीसा, यही इसका राइट आंसर भी है। बढ़ते नेक्स्ट। हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया, 8 फरवरी, 5 फरवरी, 10 फरवरी या 12 फरवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 फरवरी। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनना है इसमें। ठीक है, किसके संबंध में, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में। यह सूचकांक 90 मतलब इस सूचकांक में 90 सबसे ऊपर था, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में इस वर्ष भारत 53 स्थान पर था, ये भी सही है। तो दोनों इसके राइट हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ। देखिए युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, ये 2001 से होता चला आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा जैव ईंधन से चलने वाले पहले जेट स्टारडस्ट 1.0 का प्रक्षेपण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, ये अमेरिका के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा या रूस के द्वारा या फ्रांस के द्वारा या अमेरिका के द्वारा किया गया। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा सांस नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। तो सांस नामक कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन इस प्रकार है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश होगा। सांस कैंपेन मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित देशों में से किस एक ने विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने का मतलब हाल ही में घोषणा की है। तो कौन है, ये साउथ कोरिया है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग 150 क्वेश्चन देख चुके हैं। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों का वीडियो कैसा लगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आप तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी नज़र आती है या फिर कोई क्वालिटी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।